अब बात हो जाए मॉर्निंग शोज़ की और मॉर्निंग शोज़ पे बने हुए ड्रामों की। और उस ड्रामों में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने वाला था, यानी कि तबस्सुम का, जिसने जाके जन्नत की जो राइवल थी उसके इंटरव्यू देना था। वो इन 2 एपिसोड में हम वेट करते रहे, वो इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंगली चली। तो बता दूं, चैनल है इसका जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हसीब हसन, राइटर हैं उमैर अहमद, और कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहांजेब, दानिया अनवर और नादिया। क्या आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। ऐसे एपिसोड्स बने हुए थे मुकरम कि आप ट्रांस में चले जाते हो, आपको होश नहीं होती, बच्चे कहाँ हैं, खाना कहाँ तक पहुँचा है, मैसेज कोई आया है, कहीं जाना है, एब्सोल्युटली हिप्नोटाइज्ड। और ये 2 एपिसोड्स तो बहुत ही कमाल थे, परफॉर्मेंस वाइज एंड द प्लॉट वाइज। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि राइटर हमें जन्नत के पास्ट में ले जाएगा। इतना बड़ा सरप्राइज था। एंड जन्नत वॉज नथिंग लाइक जन्नत नाव वाली। वो तो बड़ी स्ट्रगलर थी भाई, वो तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। और गौहर, जिसको मैं इस एपिसोड में मुझे नफरत हो गई कि भाई ये तो चोर है और नज़र भी आया, और वो जब घर आती है तो कहता है चेक ले आई, तो मुझे वो जहर लग रहा था। अब जब मैंने एपिसोड्स देखे तो मेरे को ओ माय गॉड, ये तो ऐसा था ही नहीं। इस कपल के डायनामिक्स वो टोटली डिफरेंट कितने। और वो जो उसकी जब वो अपनी आई थिंक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ जब बात कर रही है और उसने बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा, तुम कब आखिरी दफ़ा खुश हुई थी? तो इट वाज नेवर नाउ प्रेजेंट का कोई पार्ट, बट जहाँ से शुरू हुआ, जो वक्त हमें मुश्किल लगते हैं वही हमारे सबसे खुशी के लम्हे होते हैं। जब इसने स्टार्ट किया, जब इसको मियाँ पैसे देता था, तारीफ़ करता था, छोटी छोटी चीज़ों में इसको खुशियाँ मिलती थी, पर्दों में, लॉन के सूट में, जूते में, शी वॉज़ वेरी हैप्पी देन। तो मुझे रोना आ रहा था वो पार्ट देख के। मैं एक्चुअली थोड़ा रो भी पड़ी। कभी कभी सब कुछ पास होता है, आपको लोग एनवी कर रहे होते हैं और आप इतने दुखी होते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, दुनियावी चीज़ें, और आपकी असल खुशी, आपका चैन, सुख ख़त्म हो जाता है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल वो हम क्या दुआ मांगते हैं ज़िंदगी में। बट मुझे वो शूट बड़ा अच्छा हुआ था। वाकई लग रहा था कि कोई अब छोटी जन्नत और कोई छोटा गौहर आ गया ना, मैनी ईयर्स, चलो कुछ साल पहले, मैंने तो नहीं बट कुछ साल पहले की बात है। बहुत अच्छे वो सीन्स शूट हुए थे। हालांकि लाउंज किचन बहुत खूबसूरत, और तब वो काइंड ऑफ तबस्सुम ही थी, इसलिए वो तबस्सुम को बार बार कहती है कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि ये वो था उसका पास्ट हैप्पी वाला टाइम। हाँ, उसको मुझे समझ नहीं आती थी वो उसको लकी क्यों कह रही है। अब समझ आ रहा है क्योंकि खुद उसका पास्ट वो था। और तबस्सुम वो चाह रही है जो वो अब बन गई, अब वो खुशी कोई नहीं है। तो साथ में फारूक का एक बहुत इमोशनल सीन विद तबस्सुम, जब वो अपने आप को मारता है और उसको रोकना चाह रहा है और वो नहीं रुक रही, तो वो भी बहुत अमेजिंग सीन्स थे। और मुझे था कि अब ये एपिसोड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं हुआ, बिकॉज ये फोकस थे और बिल्कुल सही फोकस थे ऑन जन्नत। प्रोमो ने बहुत ख़राब किया, प्रोमो में सब कुछ नहीं बताते, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें रिवील कर दिया। बट एज फार एज दीज एपिसोड्स आर कंसर्न, मास्टर पीस ऑफ एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग। इमोजी बहुत अच्छे मुझे लगे। और मुझे अब सैड लग रहा है कि ये ख़त्म हो, बहुत अच्छे कुछ ड्रामे ख़त्म होने वाले, हम क्या करेंगे। 2 thumbs up जी। और पता है ये बात कि जो शुरू हुआ विद माई नॉट लाइकिंग इट, और माशाल्लाह बाद में जब स्टोरी डिफरेंट हुई है, अपनी आई है मेन प्लॉट पे, तब इतना खूबसूरत हो गया सब कुछ, एक्टिंग, स्टोरी। और वाकई वी आर वेरी अनबायस्ड, बिल्कुल अच्छा है तो दिल से तारीफ़ कर रहे हैं हर एक की कि बहुत अच्छा ये वाइंड अप की तरफ जा रहा है, ब्यूटीफुल। मैया जी, as much as I was excited about the last 2 episodes, these 2 episodes were that much unexciting for me. Yes, I'm so sorry. Because आपने एक ऐसे लेवल पे वो वाले 2 episodes ख़त्म किए कि will the husband be caught, will these, and then suddenly you've gone backwards. Of course I know Jannat was a simple woman. Of course I know they had a much better relationship. ये सब कुछ बातों में आया। अगर यही फ्लैशबैक्स पहले साथ साथ कहानी के आ रहे होते थे, आई थिंक आई वुड, अगेन दिस इज़ मी ओनली टॉकिंग, दिस इज़ हाउ आई व्यूड इट, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलें, अगर हमने इसको प्रोलॉन्ग भी करना था तो हम कोई और सिचुएशंस बीच में ला सकते थे कि गौहर अब क्या करेगा,
because he is the culprit. We know that. सबूर को सीन दे देते Sabur, koi, nothing. There was no follow-up के of all. scenes होने And suddenly we've gone back to knowing very well exactly where she started from, exactly, what the whole, हम कितने खुश होते थे, हम कितने होते थे, ये होते थे. The only difference was that mother-in-law के साथ उसके, ज़रा से मज़े के scenes थे. But I was not, I was very disappointed. I think आप the क्लाइमेक्स का episode- वेट कर रही थी, आपने तबस्सुम का नहीं, इंटरव्यू climax देखना था. पे- climax पे नहीं देखे अगर, because we are moving forward. We are now on the 27th, 28th episode. Why are we going backwards? That was my thing. I felt that maybe and then Farooq, good performance, but he started crying again. जितने बैन फारूक ने डाले हैं खाना वो ना, तो वो बेबी रो देता, क्राई बेबी. हाँ मतलब फारूक देखिए काबली is- पुलाव में बारान का रोना समझ आता है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है कि नहीं, लेकिन बारान थ्रू आउट नहीं रोया. हाँ. फारूक थ्रू आउट रोया है बेचारा. क्यों उसको- रोता है? होते हैं ना लड़के उसका ऐसे, कोई- होते हैं, हाँ? होते हैं ऐसे. नहीं होते हैं. कितना यही है सर. वो नॉर्मल बात हो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल. I think फारूक को डायलॉग्स नहीं देना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम रो. ये रो पड़ता है बच्चे. Then the only interesting thing जिसमें इसमें आया is that वो जो CCTV footage दिखाया है, and I like the way they called her separately, and it was not overly done. Then how she confronts him, that was not overly. I like that. और अब मैं सोच रही हूँ कि तबस्सुम, will she stick to her script? या Or will she not? ये मेरे mind में question है. But for me it Okay. was, I'm so sorry. ओह क्या अच्छा था? मैं हाँ ओके. Shock I face. didn't like मैं the fact समझी that रो we पड़ी. were, because it wasn't anything new that I was learning. रवीना जी. सो जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस जगह में, जो कि मकसद था इन 2 एपिसोड्स का, वो ये थी कि कहाँ से शुरू हुआ था जर्नी जन्नत का, और वो हाउस होल्ड जिसमें सास भी, जिसके पास अब वो लड़का, उसको इजाज़त भी नहीं है जाने की, वो खुफिया हमने बीच में एक आध जगह देखा था ना शुरू में, माँ के पास जाता है, और ये तीनों आपस में कितने लवी डवी थे, एक दूसरे के साथ थे, और मेरे दिल से ये बात निकली कि ये लोग क्यों बदल गए, है ना, फॉर वर्स. एंड यही मैसेज था. फिर वो जगह आई जहाँ जन्नत अपने मियाँ से पूछती है, जब वो बहुत अच्छा शौहर है, कि तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगे, और उसने वो जवाब दिया जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. उसने कहा आदमी नहीं बदला करते, औरतें बदलती हैं. ये तुम्हें नहीं समझ आएगा, आदमी भी बदल जाता ये बहुत डीप बात है. है. आदमी भी बदल जाते हैं. बच्चे, नहीं अगर खवातीन खुद कह रही बदल जाती, फिर मैं कौन होता हूँ कहने वाला. ठीक है. हाँ हाँ, आदमी नहीं बदला but- करते, हाँ. औरतें बदलती हैं. और आपने देखा कि कैसे एक औरत ने पूरी दुनिया बदल दी ना अपने इर्द गिर्द की. उस आदमी को बदला, वो आदमी बदला, हाँ, वो पहले- मगर वो खुद से नहीं बदला, वो इस औरत की वजह से बदला. Circumstances शुरू हुआ ऐसे ना हो गए कि- सर्कमस्टांसेस, वो 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो पहला मिला, फिर उसके बाद चीज़ें. Or maybe he was always like that, इसलिए वो नहीं बदला. नहीं वो बदला ना, फिर वो बदला, फिर वो दूर होता गया उससे, फिर वो मीन होता गया, फिर वो यूज़र होता गया, जहां हमने एंड में देखा कि वो जेवर भी निकाल के ले जाता था कि मुझे लगा कि तुम नहीं दोगी, तुम्हारी इंटेंशन नहीं है तो मैंने निकाल लिया बिकॉज मेरा हक है. ये वो आदमी नहीं था, ये वो आदमी था जो अपने लिए भी जब 300 रुपये वो उसको देती थी, रख लो, और कहता था ले लो तुम इसका भी दूसरा सूट ले लो, है ना. सो मैसेज ये था कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट मटीरियल्स, इट इज़ अबाउट फीलिंग्स. और फीलिंग्स आपकी छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी जो है वो आपको मिलती है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट से भी नहीं मिलती, बिकॉज यू नो द वर्स्ट थिंग इन लाइफ इज़ व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट. इमोजी. तो मुझे वर नॉट एज कंपेलिंग लाइक मरीना सेड एज बिफोर, नॉट बैड ऑल्सो, बिकॉज मैसेजेस, ये मैसेज था जन्नत, इस ड्रामे का मैसेज ये था. सो आई थिंक गुड मैसेज, सो आई विल गिव इट 2 thumbs up. अब बात हो जाए जी राइटिंग की. उमेरा अहमद, नादिया. गैरों की तरह तुम भी मुझे लूटते रहे, बहुत ज़बरदस्त जुमला था उसमें. तो वो उसको कन्फ्रंट करती है, और वाकई आप पहले देखें कि एक इतना ईमानदार आदमी और इतना बेगैरत बन गया कि बीवी का ना सिर्फ खा रहा है बल्कि चुरा रहा है उससे, और किसी और को फंसा रहा है. शेमलेस. अफेयर वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन इस हद तक मतलब ये भी गिर गया इस रिलेशनशिप में, छोड़ देता. मैं कहती नहीं बन रही बंदा छोड़ दे, लेकिन ऐसे
धोखा देना इसको, भाई बहुत ही खौफनाक कैरेक्टर है गौहर का। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा बिल्कुल सही राइटर ने इस स्टेज पे पूरे एपिसोड इसको डेडिकेट किए हैं ऑन द पास्ट। मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी इमोशनल हुई देख के यार कि इसके पीछे ये सब, ये शायद फ्लैशबैक्स में आता है तो मैं इतना एंजॉय नहीं करती जितना मैंने इसको वन गो में किया। आई लव्ड इट, शेयरिंग हर लाइफ, हाउ जन्नत बिकेम जन्नत एंड हाउ हर लाइफ वाज बिफोर। वरना गौहर का समझ ही नहीं आता कि वो इतना अच्छा भी हो सकता था, तो वो दिखाना ज़रूरी था। और प्लस थेरेपी, प्लस ये कि अच्छी बात है कि जब आप, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन है इस लड़की का, हर एक ने इसको धोखा दिया और अब उसने देख लिया अपने ऑफिस में जन्नत ने कि भाई ये तो अब मेरे बारे में ये बात करने जाएगी, उसके बाद भी बंदा ना फटे नर्वस ब्रेकडाउन ना हो तो और क्या हो। मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा था उधर जहाँ पे वो गाड़ी में आके बैठती है, कितना कहाँ चले कहती पता नहीं, पता नहीं ऑफिस कहती पता नहीं, वो दे वर वेरी इमोशनल। हाँ, और फिर उसके बाद जो दूसरी लड़की है जो तबस्सुम से कह रही है तुम्हारे हम जख्म बना देते हैं, किस तरह से झूठ डाल रहे हैं मीडिया में। बहुत जगह जो आप चीज़ें देखते हैं वैसी नहीं होती। ये भी एक अच्छी अवेयरनेस है लोगों के लिए कि जी बहुत, चाहे न्यूज़ हो कुछ हो, वीडियोज़ आप देखते हैं, बहुत जगह बहुत दफ़ा झूठ होता है, ड्रामा होता है। तो वो स्टोरी को एक्सप्लॉइट करते हुए उसके निशान भी बना रही है, उससे झूठ भी बुलवा रही है, और इतना कुछ हो रहा है जो एटलीस्ट वो लोग प्लान कर रहे हैं। पता नहीं आगे क्या हो। मुझे लगता है कि ये ज़रूर जन्नत को बचाएगी। शी विल बी द सेवियर। कोई एक तो अच्छा कुछ होना चाहिए अब उसकी लाइफ में अब। तो आई रियली लव द राइटिंग। राइटिंग का नंबर अच्छा लगा 8। महीना जी, सो आई थिंक अगर फ्लैशबैक्स में हम वहाँ से शुरू करते कि जहाँ इनकी पर्सनालिटीज़ चेंज हो रही हैं, आई वुड बी मच मोर इंटरेस्टेड। वाई डिड दे चेंज? इट्स नॉट जस्ट द मनी, इट्स बिहेवियर ऑल्सो ना। जन्नत का बिहेवियर शुरू में हमने दिखाया नहीं, उन्होंने उसमें दिखाया जब वो पहले 5 लाख लाती है, हम घर भी तब्दील कर लेंगे, हम यहाँ पर भी नहीं रहेंगे, वो ट्रांजिशन दिखाई है। It's still goody-goody. It's still goody-goody. How does a husband who is so in love with his wife become this manipulative? Meaning he actually is part of the society that's breaking her down. Because वो उसकी ना तारीफ कर रहा है, ना उसको कुछ कह रहा है, वो बस उसको he is using her as cash or as a checkbook. That's all the husband is doing. So why and when did that happen? That I would be interested in. Not the happy part, not me. Anyway, so अब एक और चीज़ जो, and I think the psychiatrist thing was very good, and I think, but I do not think a psychiatrist will ever ask a patient कि आपकी डिप्रेशन की क्या वजह है, because आप जाते हैं psychiatrist के पास कि वो बताए आपको. So this I feel was a huge problem with this line. But what I like about it, about the writing was that everything just came crashing down at one point. उसको CCTV footage नज़र आया, उसको she lost her job, she क्या कहते हैं, there were 3 things that have happened to her, and she's now seeing कि this is going to happen about, and she has nowhere to go. फिर मैंने सोचा कि उसकी अम्मी तो हैं, she has a mother, she could have gone there, लेकिन I guess उस वक़्त नहीं. फिर बच्चे गायब हो गए ना ज़िंदगी से, उन्हें कहीं भेज दिया होगा ना. दिखा देते कि वो इतनी, she's so troubled कि she sent her kids with her sister, you know, somewhere. I think that would have made logical sense. Otherwise, you don't see the children anyway. I would love to see how she's going to deal अभी husband के साथ, because now she's found out. I like the way she dealt with him. कोई over नहीं गई, कोई उसने tantrum नहीं throw किया, but there has to be more. मैंने एक satisfaction वो उनका था आपस में जो dialogue था. So I think that was also very nice. जो रुबीना ने कहा कि जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है याद करने के लिए ना, तबस्सुम क्लेवर लड़की है, बेवकूफ़ बच्ची नहीं है. अब वो एक ही चीज़, वो मुझे मारती थी, वो मुझे जुल्म करती थी, वो ये याद करने वाली चीज़ याद, वो ट्रांस में थी, वो अपने उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. नहीं, that she comes across as a girl जो कल, मीनिंग उसने ऐसी चोरियाँ की हैं, she makes a statements कि मैंने अपनी औकात से कीमती कोई चीज़ नहीं चुराई. That doesn't make her a nice person, right? आपने चोरी की है, ठीक है, आपने एक आदमी को बदनाम किया, ड्राइवर को, आपने बहुत सारी चीज़ें की उस घर में. अब आप बैठ के रट रही हैं,
ये चीज़ रटने वाली, मीनिंग here the writer could have given us something to say, or you know, I feel that here writer director both I think absolutely failed, because ठीक है वो 2 दफ़ा कहती, थर्ड टाइम कुछ और कहती या कुछ ना कहती, मम्बल कर रही होती और हमें सुनाई ना दे रहा होता, you know. So I feel that that was you know, so I overall felt के writing because it was basically a flashback, and you know what Rubina pointed out के the one thing that she's saying that this is the theme of message of the play. The message of the play. Given that, I will give her a 6. 6. Good job, रवीना जी. मैं इस मैसेज के इंतज़ार में थी शायद. मुझे था कि ये उमेरा हैं और एक स्ट्रॉन्ग डीपर मैसेज आने वाला है जो कि इस एपिसोड में फ्लैशबैक्स के थ्रू आया, और मुझे समझ आया कि आपको बताया ये गया है कि ये जिसको आप जन्नत कहते हैं ना, दुनिया में जन्नत हम मटेरियल्स को ही कहते हैं ना, जब आपको वो सब कुछ जो आप देखते हो मुंह ऊपर करके किसी और की तरफ वो मिल जाए, और फिर उस जन्नत से आगे भी एक कहानी है. सो आई लव्ड द मैसेज. फॉर दैट आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव द राइटर. बाकी बहुत सी चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी होती हैं जिनको एक्टर और डायरेक्टर भी शायद राइटर की मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं. सो इस मैसेज के लिए ही आई विल गिव हर, और बहुत सिंपल तरीके से फोटो क्रॉस करने के लिए आई विल गिव हर एन 8. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अच्छा जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,900 किए हैं. उमेरा अहमद के हिस्से में जन्नत से आगे से आए हैं 3,741, 29.9. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से. बात कर ली जाए डायरेक्शन की. एवरीबॉडी इज वाचिंग because दिस it's प्ले नाउ. coming to the yeah, डायरेक्शन की बात कर ली जाए, और मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे सीसीटीवी के शॉट्स. बहुत वेल प्लेस थे, नहीं तो बड़े अजीब अजीब से बनाते हैं जो स्पेशली सीसीटीवी के जो बनाते हैं. तो इसमें वो चीज़ बड़ा वो आप लग रहा था कि अच्छे जो आप इंटरनेशनल सीजन्स देखते हैं ना, उसमें भी कुछ चीज़ें प्लेस होती हैं, बड़े इस तरह से प्लेस होती थी, इस ड्रामे में प्लेस थी. एंगल्स वो बहुत बड़े ज़बरदस्त थे. नादिया, आप क्या कहेंगे डायरेक्शन के बारे में? नहीं, बाकी देखिए जितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, अगर अच्छे सीन्स डायरेक्ट नहीं हुए हुए, शॉट्स अच्छे नहीं बने हुए ना, तो वो मूड किलर होती हैं, वो आपको सब ना ख़राब कर देते हैं. तो चाहे डायरेक्टर की अच्छी बात है, छोटा कमरा हो, छोटी जगह हो, ही प्लेसेस हिज कैमरा सो सेंसिबली कि उसमें बड़ी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं. और फिर ऐसे शॉट्स बनाना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता पीछे क्या, आगे क्या, ये क्या है. सारा फोकस एक्टर की परफॉर्मेंस पे है. और लाइट बिल्कुल, आई लव द लाइटिंग ऑफ दिस ड्रामा. और वो क्योंकि हमने इश्क मुर्शिद में गंदी लाइटिंग देखी है, ब्लास्टिंग. यहाँ लाइट इतनी हसीन है कि कलर्स इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं. मेकअप हो, कुछ हो, जहाँ मेकअप नहीं भी है वहाँ भी स्किन, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो नाइस. लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, शॉट्स अच्छे बने हुए हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी हुई. तो कहीं भी टेक्निकली आप डायरेक्टर से जन्नत से आगे में मार्क्स काट नहीं सकते यार, ये यहाँ एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई. इसका मतलब है एडिटर अच्छा काम कर रहा है और डायरेक्टर उसको चेक कर रहा है कि मेरे सीन्स कैसे जा रहे हैं. तो आई एंजॉयड दीज एपिसोड्स. आई विल गिव हिम 8. मीना जी? I will also give him an 8 because from the direction point of view, it's smooth sailing. It's smooth sailing. Each scene, just like I said, there's a flow. आपको कहीं भी नहीं एकदम से एक जर्क लगता है, ओए ये अच्छा अब ये कहाँ, you know, ऐसा कुछ भी नहीं है. And of course, it is shot beautifully, and as you were saying that you know, the CCTV footage was very, very cleverly shown. And I love the 2 scenes जहाँ वो पुलिस वाले उसको बुलाते हैं, not the husband, and then they leave the decision up to her. I like that scene, and I like the way he handled how she confronts the husband. So 8. जी रवीना जी? So yeah, the shots and the visuals were excellent, like all of you said.
बट मैं काटूंगी डायरेक्टर के मार्क्स और काटूंगी जिस जगह पे वो है प्लेसमेंट ऑफ द थीम सॉन्ग, क्योंकि जो भी लफ्ज़ उस गाने में कहे जा रहे होते हैं वो जब भी आते हैं वो उस सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते थे अक्सर। हालांकि उस गाने में वो जगह हैं आगे जाके जो बर्डन को हटा के जो बीच का अंतरा शायद कहते हैं उसे, मैं बहुत म्यूज़िक से भी नहीं हूँ, तो वो लफ्ज़ दे रहा है वहाँ पे जो कि उस सिचुएशन के साथ जा सकते थे, बट उसको बग़ैर सोचे लगाया जाता है। और हर दफ़ा जब गाना आता है तो मुझे जैसे एक झटका सा लगता है, बिकॉज़ कोई सिचुएशन कुछ और होती है और वो लफ्ज़ कुछ और कह रहे होते हैं। सो उसका डिस्क्रेडिट मैं एडिटर को भी दूंगी और डायरेक्टर को भी दूंगी, और मैं डायरेक्टर के नंबर कर दूंगी 7। स्टिल वेरी गुड जॉब। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं। हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 2,860, 22% बनते हैं। 2.2 मिले हैं इनको 10 में से। वेल डन, वेरी गुड जॉब। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और कुबरा खान, नादिया, तो 2 एपिसोड कुबरा खान के थे। अमेजिंग। ये थे ही एपिसोड्स कम्प्लीटली इसी का ही काम। और जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास बैठी है और जिस तरह एक्सप्लेन कर रही है, इट्स ब्यूटीफुल। हर एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और जो पेन है नज़र आती कि बस हर चीज़ जैसे अब खत्म। और जो हो गोहर गई, के साथ दुनिया सीन था खत्म जब हो गई। उसके कन्फ्रंट हाँ, करती है, कुछ मतलब जीने को बचा नहीं। जो पास्ट का ट्रैक दिखाया है पहले का, जन्नत की शादी के टाइम का, उसमें थोड़ा सा चेंज किया उसने लुक और वो लग रहा है कि ये पुराना टाइम है। वो शॉपिंग वाले सीन्स और जहाँ वो रुक के मेकअप ट्राई करती है। अच्छा, जन्नत में ना एम्बिशन एंड लालच था, थोड़ा सा था कि अगर मुझे, और वो दिखाया है इन्होंने इसमें कि भाई अगर मियाँ कह रहा है अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है ले लो फाउंडेशन, फिर एक और भी ले 1800 लो। की है, अच्छा ये भी फिर ले लो, फिर एक और चीज़ की तरफ बढ़ी है, मैं ये भी चेक कर लूँ। तो इसको कहते हैं कि ज़िंदगी में एक भूख या होका था जन्नत में। शी वॉन्टेड मोर। वो ये नहीं थी कि नहीं नहीं आप कितने पैसे लग रहे हैं, कभी वो इनकार नहीं करती कि नहीं आप ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ज़्यादा है, नहीं मुझे नहीं खर्चा करना चाहिए, नहीं नहीं मैं इसके लिए कुछ जमा कर लेती हूँ। वो जमा करने वाली लड़की थी नहीं, शुरू से उसको था मोर मोर मोर, वो उसकी पर्सनालिटी में। और वो मियाँ थोड़ा सा वो बेचारा इतना स्वीट जो कह रहा अच्छा ले लो ले लो ले लो, ठीक है जी बोनस आया, माँ को भी दिया, ये भी दिया, बड़ी बरकत है वैसे उसकी सैलरी में माशाल्लाह। तो वो नज़र आया, वो लालच, वो भूख, वो प्यास कामयाबी की है वो। और आगे जाके फिर जैसे ही थोड़े से पैसे 5 लाख आए तो उसके बाद उसने पूरे प्लान्स बना लिए कि मैंने तो वही आप बिग प्लान्स, ये तो भी सिर्फ शुरुआत है। तो बहुत मैंने एंजॉय किया कुबरा का काम एंड हर परफॉर्मेंस 9 फॉर मी। वेल डन कुबरा खान। मरीना जी। So Kubra started off as being a very nasty, manipulative, lying television host. जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती। To slowly breaking down when she realizes कि अच्छा ये भी हो गया मेरे साथ, ये भी हो गया, अच्छा this was not true this। और ये एक रियलिटी होती है कि जब आप टॉप पे होते हैं तो पूरी दुनिया आपको हाँ कर रही होती है। द मोमेंट यू फॉल, that's when you find out who really cares about you, and she finds out nobody does। Then in the flashbacks you see the very happy, carefree, happy-go-lucky Kubra. So I think Kubra has come a very long way, because the first time I think I saw her was in Na Malum Afraad. I can't remember which movie it was. And lovely face, not a great performance. Here, lovely face, great performance. So I'm going to give her an 8. She's done an amazing job. Right. वीना जी। फ्लैशबैक के सीन्स
और जो हम देख रहे थे जन्नत को पहले एपिसोड से, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस था इन अपीयरेंस एंड इन डिमीनर। वो ठीक है, लिखा भी वैसे हुआ था, बट शी कैरिड इट वेल लाइक मरीना सेड। आई थिंक मोस्टली उसने बहुत स्मूथ सेल और कैरेक्टर को ओढ़ के अपने अंदर ले जा के और फिर वापस अपना आप बनाया है। सो आई थिंक आई वुड ऑल्सो से वेल डन टू कुबरा एंड आई विल गिव हर एन 8 फॉर श्योर। अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और कुबरा के हिस्से में आए हैं 3,510, 27% बनते हैं। 2.7 इनको ऑडियंस से मिले हैं 10 में से। वेल डन कुबरा खान। अब बात करी जाए मेल एक्टर की, गौहर। बिल्कुल बिल्कुल गौहर। नादिया। फाइनली गौहर का कुछ काम सामने नज़र आया, वरना बहुत ही कम सीन्स थे इस पूरे सीरियल में। अब तो ये बिल्कुल आखिर की तरफ ही जा रहा है, तो मुझे लग रहा था कि गौहर वेस्ट हो रहा है, इसने ये रोल किया क्यों है, इसमें सीन्स ही कुछ नहीं है। और सबूर का बड़ा काम कम था, ये दोनों क्या कर रहे हैं इस ड्रामे में। लेकिन आई थिंक थोड़ी कॉम्पनसेशन हुई है टुवर्ड्स द एंड के शायद मेरे ख्याल आखिरी एपिसोड जिसको दिए होंगे, शुरू के नहीं दिए होंगे। डायरेक्टर ने कहा कि पहले देख लें, आखिरी वाला हम आपको दिखा रहे हैं काम, तो उसकी बेस पे प्लस ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े नाम है इसमें, तो रीज़न बनता है। बट अब नज़र आया थोड़ा काम, वो चोरी करने वाला, चोरी के बाद कन्फ्रंट करने वाला जन्नत को जो सामने देख रहा है और कह रहा है कि मुझे लगा जैसे तुम चली जाओगी, ख़त्म हो जाएगा। और बड़े से बाद स्वीट बना हुआ गौहर देखा है। अदरवाइज तो गौहर का जो कैरेक्टर होता है बड़ा ही विलनिश होता है, मीन होता है। मीन होता है। इसमें जब वो स्वीट बना तो लग रहा है स्वीट अच्छा इंसान लगा। है। और मुझे समझ नहीं आ रहा इसने हीरो चुराया लगा। क्यों है, क्योंकि इसने सबूर के साथ सेटल होना है, तो इसलिए उसको वहाँ के लिए पैसे चाहिए, या रेस्टोरेंट इसने अपना रेस्टोरेंट खोलना है। अपना काम बनाना चाह रहा है ना, हाँ, मुकाबले और पे। वो तो दे ही रही थी उसको पैसे, इसने चोरी जो की है ना इस कैरेक्टर ने, उसने बताया ना, तो बहुत ज़्यादा हार्श, मतलब एक बहुत ही ईवल, मुझे ये लग रहा था कैरेक्टर बड़ा ही ईवल है, बहुत ही बुरा है। आई वॉज हेटिंग हिम व्हेन आई सॉ दिस। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार देखो जो भी है इतना धोखा, और वही कहते हैं ना मियाँ बीवी में ऐसा धोखा। तो उसके बाद फिर जब हमें डायरेक्टर ले जाता है पास्ट में, और वहाँ पे जब गौहर की मैंने परफॉर्मेंस देखी, उफ, आई थिंक उस एक एपिसोड के लिए पूरा सीरियल करना बनता है कि वहाँ इसको बहुत मार्जिन मिला। उसने बहुत अच्छी तरह किया है कि जो मतलब मासूमियत भी थी, सादा बंदा था, मासूम था, फिर पैसे ने इन दोनों को पागल कर दिया, मोहब्बत घर सब ख़त्म हो गया, लेकिन ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे। ये ही इज़ ऑल्सो 9 ना जी। I think Gauhar is the type of actor जो I think ये नहीं देखता कि उसके सीन्स कितने हैं या क्या है, वो कैरेक्टर देखता है। एंड आई थिंक इस कैरेक्टर में है कुछ, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट वो एक सप्रेस डाउन ट्रॉडन हस्बैंड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जिसका मीसनापन निकला है, and it came really slowly because शुरू में you're feeling sorry for him because शुरू में तो जन्नत बुरी लग रही थी, जन्नत बुरी लग रही थी and you're feeling sorry for him and एक जगह जब वो कहता है ना कि अगर तुम ये करोगी तो मैं दूसरे शो पे जाके तुम्हें तलाक दूंगा, एंड वहाँ आप फील करते कि अच्छा गुड आंसर, बट डीप डाउन इनसाइड ही वाज जो कैरेक्टर था वो चिपिंग अवे एट हर कॉन्फिडेंस, चिपिंग अवे एट हर, और इवेंचुअली उसी के अपने घर में वो चोरी करता है। सो ये जब वही वाली बात होती है ना, जब आपके सामने कैरेक्टर आता है, इट्स अ कैरेक्टर दैट्स रिटन, इट्स अ कैरेक्टर दैट यू प्ले, इट्स नॉट, एंड देन एज नादिया सेड दैट comes this episode where he's this madly in love husband who's willing to give anything for his wife. So I think these are the things that Gauhar sees in a character. It's very difficult to convince him to do a play because he's very choosy, he's very picky. But we see him in Jindo, and there's that again a lovable villain, even though he's horrid, but he's a lovable villain. So I think Gauhar has he's done a very good job. So I will give him I'll say 8.5. 8.5 Very good, very good. रवीना जी, जैसे कहानी अब वहाँ पहुँची है ना, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मकसद था इस प्ले का, है ना, कि जन्नत से आगे भी
बातें हैं जो होनी है, जो आप देख लें कि क्या हो सकती हैं। उसी तरह गौहर का कैरेक्टर अभी शुरू हुआ है। वो जो हमें शुरू में था इशू के कुछ भी नहीं है, व्हाई इज़ ही हियर, व्हाट इज़ ही डूइंग। नाउ आई थिंक विल सी, बिकॉज मैं देखना चाहूँगी कि ये दोनों यहाँ कैसे पहुँचे। अभी तक तो हमने ये देखा कि वो बहुत अच्छा था, फिर बहुत सारे पैसे आ गए और वो भी बदला और ये भी बदली। अभी ये देखना बाकी है कि कब बदला, कैसे बदला, किस किस तरीके से, लास्ट एपिसोड आएगी है ना। सो जैसे भी अब अगर वो दिखाते हैं, मेरे लिए तबस्सुम की कहानी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब इस कहानी का कल्मिनेशन है कि ये कहाँ जाती है और ये दो कैरेक्टर्स जहाँ से चले थे, एक प्यारी सी जगह से, एक खूबसूरत से रिलेशनशिप से यहाँ तक क्यों पहुँचे और कैसे पहुँचे। एंड वेरी वेल प्लेड बाय गौहर। एक जगह सिर्फ मुझे कंफ्यूज की, वो ये थी कि जब फ्लैशबैक में गौहर जन्नत का मियाँ था तो वो आप कहता है उसको मुस्तकिल, और अब वो तुम कहता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि पहले तुम होना चाहिए था और अब आप होना चाहिए था। व्हेन यू गेट डिस्टेंट विद समवन, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट कॉलिंग देम आप। फिर आपका एक आप में आपका एक ये भी तो आप बहुत रिस्पेक्ट से कहा जाता है, फिर तकल्लुफ और रिस्पेक्ट है ना, क्योंकि फिर वो लड़की ने अपनी जगह बदली और वो यहाँ आ गई और ये नीचे रह गया, डिपेंडेंट ऑन द वाइफ। अपना कोई काम एज सच नहीं था, एक ऑफिस है बट वो इमटेरियल है। ये वो वाली ज़िंदगी है जिसमें इसका चेक तो शायद सीधा बैंक में जाता होगा या इसी के काम आता होगा। तो वो आप और तुम की जस्टिफिकेशन थोड़ी सी मुझे बॉदर की है, ऑल्दो इट वाज देयर, एंड इफ इट वाज देयर देन मे बी इन्होंने मुझे तो समझ आ रहा है, बिकॉज जब आप एक इंसान जब वो आपसे रुतबे में ऊपर चला गया है तो फिर तुम कह के आप जरा समझते हो कि मैं ज़रा इक्वल आ गया हूँ, उस वक्त आप रिस्पेक्ट में नहीं आप उससे बोलोगे, वो फिर आपकी ईगो हर्ट होगी कि अब मैं आप कह रहा हूँ, आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओह अब इसके पास पैसा है, मुझसे आप कहना पड़ेगा, नहीं अब तो मैं तू कहूँगा। नहीं, आप तो पहले कह ही एक रहा मर्द था। जो होता है वो औरत को कमतर दिखाने की कोशिश करता है इस तरह करके। अच्छा, मेरे हिसाब से जब बहुत मोहब्बत जैसे उन दोनों में थी फ्लैशबैक्स वाले सीन में, तो वो तुम होता है और एक नॉर्मल थोड़ा सा वैसा वाला रिलेशनशिप। नंबर्स बता दें मुझे। आई थिंक आई स्टिल गिव हिम एन 8। गुड जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं और गौहर रशीद के हिस्से में जन्नत से आगे से आए हैं आई थिंक 2000 1064, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं। कुबरा को इस ड्रामे से 3,510 मिले थे, इनको 1064 मिले हैं, तो नंबर्स में फ़र्क आया है। तो जी ये कंप्लीट हुआ जन्नत से आगे का रिव्यू। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ में आ चुका है। आगे मेरे ख्याल जब नेक्स्ट एपिसोड हम करेंगे अपनी, तो उसमें हम सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड इसकी होगी, तो उसका भी फिनाले होगा।